इलेक्शन कमीशन तो मात्र एक तोता है उस राजा का, जिस राजा का प्राण इसी तोता में बसता है। राजा कौन है हमारे देश के? प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो पूर्व में एक कहावत कहा जाता है ना कि एक राजा था जिसका तोता में प्राण बसता था। बिल्कुल उसी तरह जैसे रावण के नाभि में प्राण बसता था, तो वैसे ही मोदी जी का और बीजेपी का जो प्राण है वो ईवीएम बक्सा में बसता है। ईवीएम बक्सा किसके पास रखाता है? इलेक्शन कमीशन के पास। कहता है, हमको इतने पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, भाजपा कहेगा काहे? हमर लड़ाई भाजपा से है, हमर लड़ाई इस बार चुनाव आयोग से है। भाजपा कौन है? वो तो बोल रहा है बेबुनियाद है, मुद्दा भटका रहे हैं। कौन है भाजपा? कौन है भाजपा? मोदी से सवाल कर रहे हैं हम अमित शाह से सवाल कर रहे हैं? नहीं ना। हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं? नहीं ना। हम सवाल कर रहे हैं चुनाव आयोग से। इसके न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार में अगर बैरिकेड फांदते हुए अखिलेश यादव का तस्वीर छपता है और साफ साफ उसमें यह लिखता है कि चुनाव आयोग को पैर का धूल बताया गया है नरेंद्र मोदी का, और इसलिए विपक्षों ने आंदोलन किया, मार्च निकाला और उसको रोक दिया गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे 1995 में टीएस सेशन नाम का एक आया था यहाँ पे चुनाव आयोग का अधिकारी बिहार में, जिसने जंगल राज बता दिया, लालू यादव को हराने के लिए पूरा तंत्र लगा दिया था, 4-4 चरणों में चुनाव करवाया था, पारामिलिट्री फोर्सेज उतार दिए थे, ये सब किया गया था। ये 52 साल के उम्र में भी अखिलेश यादव के शरीर में जो है दूध दही मक्खन वाला जो खून है वो अभी भी है, जीवित है। उसका जीवाणु कीटाणु जितना सब बैक्टीरिया होता है वो सब जीवित है अभी उनके अंदर। ठीक है, तो उनके अंदर भी बहुत ताकत है। एक बार योगी जी उनका रास्ता रोके थे तो बड़का को गेट छड़प गए थे, एक बार बैरिकेड फान गए। तो समाजवादी लोग हमेशा से इन संबंधवादियों के सीना पर चढ़ के अपना हक लेने का काम किए हैं, और इसी का उदाहरण कल अखिलेश यादव ने पेश किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाकर कहीं न कहीं राजनीति में सनसनी मचा दी है, जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश के सामने ये पेश किया है कि कर्नाटक के महादेवपुर विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी का आरोप लगाया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तमाम तरह के मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ अभी विकास राज जी है। सबसे पहले तो स्वागत है। वोट चोर गद्दी छोर, इसी बहुत बढ़िया नारा लगा कल हमको दिल्ली में। ठीक है, सांसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन कर रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव तमाम। लेकिन ये मार्च जो हो रहा था ये इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक होना था, पर उसको रास्ते में रोक दिया गया क्योंकि राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन पे लगा दिया है। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन इसका जवाब नहीं दे रहा है, अब सांसदों से मिल नहीं रहा है, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य इस लोकतांत्रिक देश में क्या हो सकता है सुमित जी? साफ तौर पे उनका कहना है कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खोखला किया जा रहा है। तो कौन कर रहा है खोखला? इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो मात्र एक तोता है उस राजा का, जिस राजा का प्राण इसी तोता में बसता है। राजा कौन है हमारे देश के? प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो पूर्व में एक कहावत कहा जाता है ना कि एक राजा था जिसका तोता में प्राण बसता था। बिल्कुल उसी तरह जैसे रावण के नाभि में प्राण बसता था, तो वैसे ही मोदी जी का और बीजेपी का जो प्राण है वो ईवीएम बक्सा में बसता है। ईवीएम बक्सा किसके पास रखाता है? इलेक्शन कमीशन के पास, है कि नहीं? तो पिंजरा इस बार जो राहुल गांधी जो शिकार करने निकले हैं तो उन पूरा सेट कर दिया, जाल डाल दिए हैं, दाना डाल दिए हैं। लेकिन एगो और कहावत है इस देश में और इस बिहार में कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, लेकिन तुम उसमें लालच से फंसना नहीं। पर इस बार बीजेपी वाला फंस गया है। लालच क्या किया था कि भाई हमको प्रधानमंत्री बनना है, ज्यादा से ज्यादा हमको विधायक सांसद चाहिए, तो इसी के चक्कर में उसने हेरफेर कर कर्नाटक के एक विधानसभा पे, जिसका प्रूफ लग गया है राहुल गांधी के हाथ में। और वही प्रक्रिया अभी बिहार में किया जा रहा है, यानी एसआईआर बिहार में भी चल रहा है। जब चुनाव होगा तो तेजस्वी यादव भी इसी तरह से फिर प्रूफ लेकर सड़कों पे हल्ला करते नजर आएंगे कि वोटों की चोरी हुई है, चोरी हुई है, चोरी हुई है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का तो कहना है कि आप लिखित दे दीजिए ना इस चीज को, अगर गलत है तो इसके ऊपर एक्शन ले लीजिए, तो फिर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? सुप्रीम कोर्ट उनसे बोला चुनाव आयोग से कि आपने जिन लोगों का नाम काटा है ना वोटर लिस्ट से, वो हमको सूची ला के दे दीजिए, वजह बता दीजिए कि क्यों काटे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है हम बाध्य नहीं है हम आपको बताने का। तो जब वो लोग सुप्रीम कोर्ट को जानकारी नहीं दे रहे हैं तो फिर राहुल गांधी और आप और हम देश के आम नागरिक क्या है भाई? क्या है हम लोग? और कौन सा डिटेल और कौन सा प्रूफ मांग रहा है चुनाव आयोग? सब तो उसी के पास है। वोटर लिस्ट किसके पास? उनके पास। नाम कटने जुड़ने घटने का वजह किसके पास? उनके पास। सारे डेटा का स्कैन कॉपी किसके पास? उनके पास। तो आप हमको प्रूफ दीजिए ना कि आप निष्पक्ष हैं। सवाल तो आपके निष्पक्षता पे उठ रहा है, सवाल तो आपके इस पे उठ रहा है कि आपने चुनाव बीजेपी के कहने पे किया, करवाया है। चुनाव आयोग अब बीजेपी के इशारों पे कर रही है। बिल्कुल।
बिल्कुल उसी तरह जैसे 1995 में टीएस सेशन नाम का एक आया था यहाँ पे चुनाव आयोग का अधिकारी बिहार में, जिसने जंगल राज बता दिया, लालू यादव को हराने के लिए पूरा तंत्र लगा दिया था, 4-4 चरणों में चुनाव करवाया था, पारामिलिट्री फोर्सेज उतार दिए थे, ये सब किया गया था। ये सब बिहार पे भाजपा कौची कहेगा यार, भाजपा काहे कहेगा, बेबुनियाद बता यार भाजपा कहता है, हमको इतने पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, भाजपा कहेगा काहे, हमर लड़ाई भाजपा से है, हमर लड़ाई इस बार चुनाव आयोग से है। भाजपा कौन है? वो तो बोल रहा है बेबुनियाद है, मुद्दा भटका रहे हैं। कौन है भाजपा? कौन है भाजपा? मोदी से सवाल कर रहे हैं हम अमित शाह से सवाल कर रहे हैं, नहीं ना, हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं, नहीं ना, हम सवाल कर रहे हैं चुनाव आयोग से। तो भारतीय जनता पार्टी का जवाब देगा और कैसे जवाब देगा, हमको ये बताइए। हम सवाल करेंगे मोदी जी से, तब ना मोदी जी जवाब हमको देंगे। हम आपसे पूछेंगे कि जो ट्रंप आपका गुणगान गाता था, वो आपके स्टेट के, आपके कंट्री के ऊपर 50% टैरिफ काहे लगा दिया, 50% टैरिफ काहे लगाया, 25% टैरिफ काहे लगाया, तो इसका जवाब ना मोदी जी देंगे। दोस्ती का मिसाल पेश किया जाता है। जिसके नाम का डंका, जिसके 56 इंच का सीना का जो ये साम्राज्य का गुणगान विदेशों में होता था, उसी विदेश के न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार में अगर बैरिकेड फांदते हुए अखिलेश यादव का तस्वीर छपता है और साफ साफ उसमें यह लिखता है कि चुनाव आयोग को पैर का धूल बताया गया है नरेंद्र मोदी का, और इसलिए विपक्षों ने आंदोलन किया, मार्च निकाला और उसको रोक दिया गया, तो इसका जवाब देंगे ना मोदी कि चुनाव आयोग का आवाज ही देंगे, जवाब देंगे। जहां पे हम आपसे सवाल करेंगे वहां आप हमको जवाब दीजिएगा ना। तो वो कौन होता है, बीजेपी वाला, चाहे कोई दिस दैट हमको जवाब देने वाला है कौन, उसकी औकात क्या है, अहमियत क्या है। हम अपने संवैधानिक, चुनाव आयोग सबके लिए बराबर है ना, मेरा वोट मेरा अधिकार है ना, मैं अपने अधिकार के लिए लड़ रहा हूं ना, तो मेरा अधिकार जो छीन रहा है मैं उससे लड़ूंगा ना। तो बीच में हमको कोई आके कैसे कह देगा कि तुमको हम ही जवाब देंगे, चाहे जवाब देंगे, कैसे कह सकता है कोई। ना जाने सवाल यहाँ ये उठता है, राहुल गांधी जी जिस तरह से एक विधानसभा का निकाल के दिए हैं, कर्नाटक का, महादेवपुर का, न जाने ऐसे कितने विधानसभा, सभी विधानसभाओं में इस तरह का घपलेबाजी हुआ है, और यही रणनीति अपनाने जा रही है बिहार में इस बार भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग का सहारा लेकर एसआईआर करवा रहा है ना जी। तो एसआईआर करवा के क्या मिलेगा उसको? अच्छा, सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि कैप्टन भले कोई और हो, पर मैन ऑफ द मैच कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को दिया जा रहा है, कल का जिस तरह से प्रदर्शन को देख के। नहीं, ऐसा नहीं है। 52 साल के उम्र में भी अखिलेश यादव के शरीर में जो है दूध दही मक्खन वाला जो खून है, वो अभी भी है, जीवित है, उसका जीवाणु कीटाणु जितना सब बैक्टीरिया होता है, वो सब जीवित है अभी उनके अंदर। ठीक है, तो उनके अंदर भी बहुत ताकत है। एक बार योगी जी उनका रास्ता रोके थे तो बड़का को गेट छड़प गए थे, एक बार बैरिकेड फान गए। तो समाजवादी लोग हमेशा से इन संबंधवादियों के सीना पर चढ़ के अपना हक लेने का काम किए हैं, और इसी का उदाहरण कल अखिलेश यादव ने पेश किया कि तुम जब हमारे अधिकार का हनन करोगे, लोकतंत्र की हत्या करोगे, हम तुम्हारे सीने पे कूद के चढ़ जाएंगे, तुम्हारा पसली तोड़ देंगे और अपना हक लेके रहेंगे। चलिए, आपने सुना क्या कुछ यहाँ पे विकास राज ने कहा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर बताएं, वोट चोरी का जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर।